दोस्तों, अगर आप भी अपने बैंक खाते से लेन देन करते हैं तो आपको एक लिमिट में लेन देन करना होगा। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपके घर नोटिस मिल जाएगा। बैंक के नए रूल्स आ गए हैं जिसके अंतर्गत अगर आप बैंक से ज़्यादा अमाउंट का लेन देन करते हैं तो आपको देना पड़ सकता है जवाब। बैंक ने अपना एक लिमिट तय किया है जिसके अंतर्गत एक दिन में कितना पैसा लेन देन कर सकते हैं और कितना पैसा भेज सकते हैं और एक साल में कितना पैसा भेज सकते हैं और कितना पैसा ले सकते हैं और ब्याज कितना मिलेगा। इन सारी बातों पर आपको बताऊंगा नए रूल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो इस पर क्या क्या रूल्स हैं ये जान लेते हैं। सेविंग अकाउंट में आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं एक दिन में। मतलब आप अगर किसी पर्सन को 2.5 लाख रुपए का लेन देन किए हैं तो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसी गलती भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला मैं आपके पास कुछ पैसे भेज रहा हूँ, ये पैसा जा कर के इनको दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपके लिमिट भी पूरा हो सकता है और क्रॉस भी हो जाएगा, जिससे आपको नोटिस मिल सकता है। ऐसी कंडीशन से आप बचें। और यही चीज़ 1 साल के लिए भी लागू होता है। सेविंग अकाउंट के लिए आप सिर्फ 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट का लेन देन करते हैं तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फॉर्म भर देनी चाहिए, जिससे ये पता चल सकेगा कि आपकी इनकम कहां कहां से आ रही है और कितना आ रही है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लिमिट क्रॉस किए तो बैंक वाले आपकी लिमिट क्रॉस कर देंगे। और जो आप हर दिन UPI मतलब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से लेन देन करते हैं वो सब आपका लिमिट ऐड होता रहता है डेली का डेली। और यही हर दिन का लेन देन आपका 10 लाख के अंदर होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के। चाहे आप किसी को पैसे भेजें या पैसे ले, वो सब आपका काउंट होता रहता है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई 10,000 रुपये भेजता है और वही पैसे आप किसी और को पूरा का पूरा 10,000 भेज देते हैं तो आपका लेन देन 20,000 का बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में। इसमें जो 1 साल की लेन देन की लिमिट है वह है 50 लाख रुपए की। इससे ज़्यादा आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कितना ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट पर आपको 3 से 4% का ब्याज मिलता है और यह पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए 1 साल तक के लिए। अगर यह पैसा आपका लेन देन होता रहेगा तो इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अगर यही पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रह गया तो 6 महीने या फिर 3 महीने से आपको ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यही पैसे FD में जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर 7 से 8% का ब्याज मिलेगा। FD क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। FD को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। यह एक सुरक्षित निवेश का ऑप्शन है। इसके जरिए आपको सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलता है। FD के जरिए एक निश्चित समय के लिए पहले से ही निर्धारित ब्याज दर पर एक निश्चित अमाउंट का निवेश करना होता है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।